नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हरियाणा सरकार सैनिकों को दिव्यांगता पर अब 35 लाख रुपए तक अनुग्रह राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सरकारी आवास पर पूर्व सैनिकों से संवाद के दौरान यह घोषणा की। पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सैनिकों की 20% दिव्यांगता पर 5 लाख की जगह 15 लाख रुपए, 50% दिव्यांगता पर 10 लाख के स्थान पर 25 लाख रुपए और 100% दिव्यांगता के मामलों में 15 लाख की बजाय 35 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। पूर्व सैनिक परिवारों का सरकार पूरा सहयोग करेगी। इनकी समस्याएं जानकर अधिकारी हल करेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिकों से समाज को सही दिशा देने का आह्वान किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की अधिसूचना सप्ताह भर में करें। बढ़ाई गई राशि के लाभ से कोई लाभार्थी सैनिक वंचित नहीं रहना चाहिए, इसे तत्काल पूरा किया जाए। हरियाणा रोडवेज की किलोमीटर स्कीम के बस चालक को कंडक्टर के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करना भारी पड़ गया। इस मामले में बस मालिक को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने चरखी दादरी में हुई इस घटना का वीडियो सामने आने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने और संबंधित बस मालिक का ठेका रद्द करने के आदेश दिए गए हैं। मूलचंद शर्मा ने सख्त लहजे में हिदायत दी है कि यदि कोई कर्मचारी या किलोमीटर स्कीम की बस का ड्राइवर बदतमीजी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस तरह की भाषा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा रोडवेज जनता की सुविधा के लिए है। यदि कोई विभागीय कर्मचारी या किलोमीटर स्कीम का कोई चालक बदतमीजी करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बस ठेकेदार की जितनी भी बसें लगी होंगी सभी का ठेका रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। आम जनता को लेकिन कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश में कोविड-19 टीकाकरण की कवरेज में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस विशाल आंकड़े को छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प और प्रभावी नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरियाणा ने भी कोविड-19 टीकाकरण में 2.5 करोड़ कवरेज का लक्ष्य हासिल कर सराहनीय कार्य किया है। इस सफलता के लिए सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया है वे सभी लोग नजदीकी केंद्रों में जाकर टीकाकरण करवाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में त्योहारों और उत्सवों का दौर शुरू हो गया है। सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी करते हुए हरियाणा के भाईचारे को लेकर जरूरी संदेश दिया। सुनते हैं क्या कुछ कहना रहा उनका। साथियों नमस्कार। साथियों, आज जहां हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, देश की बीजेपी की सरकार पूरे देश को बेचने पे तुली हुई है, वहीं पे एक बुरी खबर ये है कि हम जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे आपस में बंट रहे हैं। हरियाणा में कई जगह पे इसमें मनमुटाव हो रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ ये मुहिम जो है हरियाणा के अंदर कई गांवों में हमारे सुनने में आई है कि ऐसे झगड़े हो रहे हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर हम जातिवाद पे, धर्मवाद पे बंट गए तो बीजेपी इसका सीधा सीधा फायदा उठा लेगी और पूरा देश बर्बादी की गर्त में चला जाएगा। आज बीजेपी तो ये कराना चाहती है, आरएसएस तो ये कराना चाहती है, लेकिन हम तो समझें, हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है इन सभी चीज़ों को समझना और अपने देश को बचाना। नंबर 1 तो मेरा सभी खाप के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ भी जिन जिन गाँवों में भी ये मसले चल रहे हैं वहाँ पे हमारे खाप प्रतिनिधि अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस भाईचारे को दोबारा से कायम करें, किसी तरह से भी कायम करें, हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, कुछ भी करना पड़े। या सारे जो खाप प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने खापों का संभालें और इस मामले को जो है जहाँ भी कोई झगड़ा है
खबरों में आगे बढ़ते हैं। चरखी दादरी में खाद को लेकर किसानों ने आज जमकर बवाल काटा। मंडी के गेट को ताला लगाकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। उसके बाद किसानों ने शहर भर में प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठकर नारेबाजी की। बता दें कि पिछले 10 से 15 दिनों से खाद की किल्लत जारी है। पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा। किसानों ने बताया कि सरसों की बिजाई का टाइम निकला जा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। सुबह ही किसान खाद लेने के लिए भारी संख्या में दादरी मंडी में पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें लगाकर खाद का इंतजार कर रहे हैं। इस दुकान पर तो पिछले दरवाजे से बेच देते हैं। ये यहाँ पर घपलाबाजी हो रही है। हम आते हैं, कल भी एडीसी यहाँ के आश्वासन दिला के गया था कि आज 2 बजे खाद आ जाएगी और कल तुम टाइम से आ जाना, 3-4 दुकानों पर खाद मिलेगा, लेकिन वो सब झूठ निकला। हम सुबह 4 बजे से यहाँ पड़े हैं, ना कोई चाय पानी है ना कोई। हम पढ़िए, हमारे घर जाते हैं तो हम चाय पानी पिलाते हैं। इनके कोई आदमी मर रहा है, इनके लड़के मर रहे हैं, इनके दुखदाई है, हमें कोई चाय नहीं पिला रहा। हम लाइन में लगे हैं सुबह से, हमारी माता बहन है ये तकलीफ में है। हमारे स्कूल वाले बच्चों को भी हम आधार कार्ड लेके यहाँ लाए, एक आधार कार्ड पर 2 देते। देश में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा छू लेने का जश्न मनाया जा रहा है। विश्व भर में भारत की जमकर तारीफ हो रही है। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किए। साथ ही देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। लेकिन कई सारे मुल्क तो हमारे जिलों के बराबर होते हैं, कुछ मुल्क हमारे राज्यों के बराबर होते हैं। इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसके लिए सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने वैक्सीन विकसित करी, वैक्सीन पर भरोसा हुआ देश को। ये तो शुरू में भरोसे पर भी सवाल उठाए गए थे, उसके बाद ऐसे सवाल उठाए गए थे कि जुलाई आ गई वैक्सीन नहीं आई, आपने ट्वीट देखे। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या का वैक्सीनेशन और उसके कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक संभावनाएं बन रही थी थर्ड वेव की, और कईयों को लग रहा था सितंबर में, किसी को लग रहा था अक्टूबर में, मुझे लगता है कि एक उस कारण से हमको ये कवच वैक्सीन से मिला है देश को, और एक बड़ी अचीवमेंट हुई है। तो नर्सिस को, डॉक्टर्स को, हमारे नेत्रकार के 7 साल 27 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने उसमें रखा है कि पहले हमने रखा था 7 लाख परिवारों में राम राम। अभी मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि इसमें नई जो है बढ़ाइए, और मोदी जी का 71वां जन्मदिन चल रहा है, तो इसमें उस नाते से 71 इसको कर दीजिए 7 की बजाय, तो 7 लाख, और जो 11,000 इसको हम करेंगे, उतने परिवारों तक। एक सूची सरकार से हमने ली है और वो सूची बीपीएल परिवारों की है, और एक थैला लेकर हम जाएंगे। इसमें बीपीएल की योजनाएं जो हैं उनका लाभ वो कैसे ले सकते हैं, और उसके साथ साथ सरकार की 7 साल की जो अचीवमेंट है, 7 साल 7 कमाल। हरियाणा के यमुनानगर में छापामारी करने आई विजिलेंस की टीम और बिजली निगम के कर्मचारियों अधिकारियों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया, जबकि विजिलेंस का एक एसडीओ ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने उसे बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गांव में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि जब लोग अभी सो ही रहे थे तो 2 दर्जन के लगभग कर्मचारियों अधिकारियों ने एक से दूसरी छतों पर चढ़ना शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें इकट्ठा होकर वहां से भगाया गया। बेटा अंदर आ गए ना, मैंने उनको सत श्री अकाल बुलाई। मैं बोला भी हाँ जी, कहना आपका मीटर चल रहा है, आपका मीटर बंद है, आप ये कैसे डायरेक्ट तार लगा रखी है। मैंने बोला डायरेक्ट नहीं लगाई है, आप चेक करो, बिल दिखाओ, हमारे को बिल दिखाए। किस गांव से हो सर आप? मनार से जी। क्या मामला था ये बिजली वाले जो आए? सवेरे 4 बजे आए ये, ना इनके साथ कोई सरपंच, ना कोई चौकीदार, ना कोई पंचायत का बंदा, ना इनके पास परमिशन। ये घर कैसे बढ़ के कंधे टप टप के। तो क्या कह रहे थे इनका? क्या रखा ये है? बोल रहे आपने डायरेक्ट लगाई है। जब हमने इनको मीटर चेक करवा दिया है, मीटर चल रहा है, फिर भी तार निकाल के क्यों ले गए? मोटर चलाई, सारा कुछ दिखाया। इनके पुलिस वाला बंदे ने भी कहा सर इनका मीटर चल रहा है, इनका कोई नहीं है, फिर भी तार निकाल के ले गए। क्या मतलब है ये? गाँव में चोरी हो रही थी, चोरी पकड़ने आए थे,
ये चोरी शुरू तो लोग गाँव वाले लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इन्होंने हमारे को चोरियाँ नहीं पकड़ने दी, इन्होंने हमारे को घेर लिया। अभी हम चोरी हम अंदर में गाँव में नहीं घुसने आप चले जाओ। बिजली के मीटर वगैरह भी उतारे थे सर? बिजली का एक उतारा था, लेकिन उन्होंने हमारे से ले लिया वापस। तो अभी बंधक बनाया था आपका? जो बंधक बना लिया था, अभी हमारे को घेर लिया था, लेकिन आपको गाँव में नहीं घुसने दिया। तो पुलिस बुला लिया? तो मैंने पुलिस बुला ली थी भाई, पुलिस ने जो फैसला होगा कर लिया। कितने लोगों के घर पे चोरी पकड़ी गई थी? तो चोरी तो 4-5 घर ही चेक किए थे हमने, 4-5 चोरी पकड़ी थी। उसके बाद जो एक्शन साहब आगे थे, DSP साहब आगे थे, वो जो फैसला लेंगे हम कर लेंगे। गाँव वालों का क्या विरोध था? गाँव वाले हम मीटर हमारे नहीं चेक करने, हम जो करने हम अंदर नहीं घुसने देंगे गाँव में। सर मंधार गांव में रेड किया था जी, तो उसमें कुछ थेफ्ट केसेस डिटेक्ट हुए थे। उसके बाद स्टाफ के साथ इन्होंने बंधक बना लिया था, तो उसके लिए आए हुए हैं यहाँ पे ताकि मैटर रिजोल्व हो सके और हमारा स्टाफ जो यहाँ पे बंधक बना रखा है उसको निकाल सके। तो किस किस को बंधक बनाया सर, क्या मामला था पूरा बताएंगे? हमारी यहाँ पे विजिलेंस की टीम आई थी अम्बाला से जी, जिसमें 3 SDO थे और लोकल SDO था। तो 3-4 टीम्स थी, तो वो थेफ्ट डिटेक्शन का काम कर रहे थे यहाँ पे। तो उसी दौरान यहाँ पे जो अंबाला शहर जग्गी गार्डन में रहने वाले लोगों को अब आने वाले दिनों में पानी की किल्लत के कारण परेशानी नहीं झेलनी होगी। आज विधायक असीम गोयल के दिशा निर्देश पर बीजेपी नेता रितेश गोयल ने जग्गी गार्डन में जाकर लगाए जा रहे नए ट्यूबवेल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने वहां पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं के साथ बुके देकर उनको सम्मानित भी किया। जी, जैसे कि आज सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ रितेश गोयल जी भी हैं। और सर क्या प्रोग्राम था जो यहाँ लोग सभी इकट्ठा हुए? देखिए, जो ये जग्गी गार्डन है नया डेवलप एरिया और यहाँ सबसे समस्या थी पानी की, और पानी के लिए हमने विधायक जी को अवगत कराया था। तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप जगह बताइए। जगह हमने ली थी और जगह का इशू था। उसके बाद हमने जो हमारे समाज सेवी हैं हरदीप सिंह जग्गी प्रॉपर्टी डीलर वाले, उनसे जगह लेकर और मंदिर में आज ट्यूबवेल लगवाया है। और इस ट्यूबवेल लगने से कम 5,000 घरों को पानी मिलेगा। जैसे कि यहाँ गली की समस्या सभी लोग कहते हैं, और गलियाँ कब तक बननी शुरू हो जाएंगी? देखिए, गलियों की समस्या है, परंतु लोगों को हमने बार बार आगाह कर रहे हैं और पब्लिक हेल्थ द्वारा भी नोटिस दिए जा रहे हैं। भी आप सीवरेज के कनेक्शन ले लो। जिस दिन सीवरेज के कनेक्शन सारे कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन हम गलियाँ बनवा देंगे। रितेश जी, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे हमारे चैनल की तरफ से, आप साधना न्यूज़ से। और आज आप यहाँ किस लिए सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, क्या कार्यक्रम रखा सर यहाँ पे आपने? आज हमारे इस वार्ड के 3 नंबर वार्ड के MC हैं मनीष आनंद जी, उनके द्वारा यहाँ के लिए एक प्रपोजल रखी थी विधायक जी के सामने कि यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है और पेयजल पीने के लिए बहुत कम है। तो इसके नाते विधायक जी ने ऊपर CM साहब के बात करके एक ट्यूबवेल यहाँ पर पास कराया था। तो थोड़ी जगह का इशू आ रहा था, जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन MC साहब ने 2-4 दिन में जगह का इंतजाम किया। और आज हमारे SDO साहब पब्लिक हेल्थ से रविंद्र सैनी जी, व हमारे संदीप सदेवा जी, MC साहब पिंकू सूद जी, सभी लोग हम लोग यहाँ पर ट्यूबवेल का मुहूर्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं मन्नी जी के पास। और विधायक जी के दिशा निर्देशानुसार आज ट्यूबवेल की शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है और बहुत जल्दी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। योगेंद्र यादव पर रार, 1 महीने के लिए बाहर। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, क्या मोर्चे में बड़ी फूट? संयुक्त किसान मोर्चे में घमासान, किसान कैसे जीतेंगे महासंग्राम? रखिए अपनी बात शाम 5 बजे तक की बात में, सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। योगेंद्र यादव पर रार, 1 महीने के लिए बाहर। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, क्या मोर्चे में बड़ी फूट? संयुक्त किसान मोर्चे में घमासान, किसान कैसे जीतेंगे महासंग्राम?
रखिए अपनी बात शाम 5 बजे तक की बात में, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना अभी शांत ही हुआ था कि फतेहाबाद को डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया है। जिले में डेंगू के मरीज बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शहरी इलाकों में सफाई बदहाल होने और गंदा पानी जमा होने के चलते मच्छर पनप रहे हैं, जिससे डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिन में 125 से ज्यादा मरीज जिले से सामने आए और रोजाना 40 से ऊपर केस डिटेक्ट हो रहे हैं। वहीं डेंगू को लेकर प्रशासन की बात करें तो कागजों में प्रशासन डेंगू की रोकथाम के प्रति बड़ा संजीदा नजर आ रहा है, जबकि धरातल पर देखा जाए तो अभी तक शहर में फॉगिंग भी शुरू नहीं करवाई गई। अब तक हमारे जिले में डेंगू के 288 केसेस मिल चुके हैं और इसमें से अभी तक जो हमारे रिपोर्ट्स हमें मिली है उसमें से अभी तक 51 केसेस एडमिट हुए थे, बट आज की डेट में अभी सिर्फ 17 पेशेंट्स हैं डेंगू के जो एडमिटेड हैं और बाकी सब अपना घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एहतियात के तौर पर हम लोग जैसे सबसे ज़्यादा केसेस इस टाइम 70 से 80% केसेस फतेहाबाद शहर में ही आ रहे हैं, तो हमने एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है 17 अक्टूबर से संडे से 6 दिन का कैंपेन है, जिसमें हमने फील्ड से भी टीमें बुलाई हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स हो गए, MPHW, मेल्स, आशा, ANMs, ब्रीडिंग चेकर्स और MC की टीमों को भी हमने इन्वॉल्व किया है और पूरा शहर हमने हर कॉलोनी वार्ड वाइज और हाउस टू हाउस कैंपेन स्टार्ट किया है। इस कैंपेन में हर घर को चेक किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जहाँ पर भी खड़ा पानी मिलता है वहाँ पर वो खड़ा पानी में लार्वा मिलता है उसको खाली करवाया जा रहा है, लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। इन केस अगर दोबारा उस जगह पे लार्वा मिलता है तो MC की तरफ से वहाँ पर चालान या फिर उनको फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो एक अलग से वार्ड भी बनाया जाता है और इस वार्ड जो है नागरिक अस्पताल में बनाया गया है, इसमें ये हमने सभी सरकारी जितने फैसिलिटीज है हमारी फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, भट्टू, गुना सभी जगह डेंगू वार्ड्स बना दिए गए हैं। हमारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमने लगभग 34 वार्ड्स। बाकी मेन चीज़ जो है ना इस फीवर में सबसे ज़रूरी है कि आप फ्लूइड ज़्यादा लें। फ्लूइड ज़्यादा लेंगे तो आपको वैसे ही रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। लोग ज़्यादा खाने पीने में विशेष नहीं ध्यान देते, फ्लूइड नहीं लेते। फ्लूइड में आप नारियल का पानी ले लो, जूस ले लो, नींबू का पानी ले लो, कोई भी यानी फ्लूइड कंटेंट, तो उससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है। कोई भी वायरल फीवर, किसी को खांसी की साथ होती है, इसमें उसको खांसी की दवाई 2-4 दिन देकर मेजोरिटी पेशेंट जो है ना 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कोई होता है जिसको होता है वो कंफर्म करने के। पानीपत के समालिखा के चुलकाना रोड पर स्थित हरियाणा ऑर्गेनिक शराब की फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों के लिए समस्या बन चुका है। पिछले काफी समय से गांव के लोग फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इस शराब की फैक्ट्री को बंद करवाया जाए। नूह लघु सचिवालय में भूकंप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। 8वीं NDRF के असिस्टेंट कमांडर विकास कुमार सैनी के मार्गदर्शन में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह की अध्यक्षता में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास NDRF और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के साथ लघु सचिवालय नूह भूकंप से बचाव का अभ्यास किया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में हुए पोस्टमैन के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। पोस्टमैन को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त नीरज ही था। आरोपी ने अपने जीजा और 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी नीरज का जीजा रविंद्र पुलिस के शिकंजे में आ गया। अब नीरज और उसके 2 दोस्तों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार कालूवास निवासी गौरव के पिता ने यादव नगर में भी मकान बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उसका आना जाना लगा रहता था। इसी बीच
बीच उसकी दोस्ती यादव नगर में रहने वाले नीरज नाम के शख्स से हो गई। 6 माह पहले सट्टा खेलने को लेकर हुए विवाद में नीरज और गौरव के बीच में कहासुनी हुई। इस दौरान बीच बचाव में आई नीरज की मां को गौरव ने थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद से ही नीरज ने बदला लेने के लिए खुन्नस पाली हुई थी। जो मरने वाला लड़का था कड़ूबास गांव का लड़का था और रूटीन में उसका आना जाना था यादव नगर की तरफ। वहाँ काफ़ी लोगों से उसकी जानकारी थी, यारी दोस्ती थी। तो एक नीरज नाम का लड़का है, उससे भी उसकी यारी दोस्ती थी। तो नीरज से उसका काफ़ी दिन पहले एक झगड़ा हो गया था, करीब 6 महीने पहले। उस झगड़े में नीरज की माँ को थप्पड़ मार दिया गया था। तो नीरज के दिमाग में उसी दिन से उस चीज़ का बदला लेने की जो उसने ठान रखी थी और उसी 6 महीने पुराने झगड़े को लेकर के नीरज ने गौरव को गोली मारी थी। साथ नीरज के साथ सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर जब एक रिक्शा चालक मुर्गे भर के गांव में सप्लाई करने के लिए जा रहा था तो वहां पर नीले कपड़ों में मौजूद एक शख्स ने उनसे मुर्गा मांगा। जब मुर्गा नहीं दिया तो उसकी बेरहमी से पिटाई कर उसे घायल कर दिया। घायल व्यक्ति और मुर्गी फार्म संचालक ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कैमरे के सामने नहीं बोल रही। क्या नाम है इसका? मनोज पासवान। अच्छा, बिहार में कहाँ रहता है और कितने दिनों से? मनोज पासवान नाम है। ये अपने यहाँ से 15-16 साल से अपने पास में ही रिक्शा चलाता है, है कि नहीं? अपना डेली का अपना रिक्शा चलाना अपना खुद का और वहाँ से अपना खर्चा पानी निकाल के। अच्छा, मुर्गे सप्लाई कहाँ तक करने जा रहा था? मुर्गे सप्लाई बगल में सिरसा गांव है, कुंडली है, जो भी आस पड़ोस की जो एरिया है वहाँ पे अपना माल जाता है। अच्छा, मुर्गा नहीं दिया तो मार दिया? हाँ, उसी के बाद इसने मारना, चलो मारने के बाद भी जब हम लोग आकर के उससे पूछना शुरू किए कि भाई क्यों मारा इसने, तो बोला भाई दिक्कत करेगा तो आगे और पीटूंगा। जो ठीक है, और भी पीटूंगा। पुलिस में शिकायत दी है आपने? हाँ, पुलिस कुंडली थाने से आए थे, वहाँ पे अपना कुंडली थाने से अपना आकर के नाम बताओ कर सब लिख करके गए थे। फतेहाबाद के भट्टू इलाके के शमशान घर में बने शिवालय मंदिर में रखे दान पात्र से नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। तीनों युवकों द्वारा दान पात्र तोड़कर नकदी चुराई गई। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने चोरी के 3 आरोपी युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक युवक भट्टू और 2 युवक भूना इलाके के बताए जा रहे हैं। उधर हरियाणा के झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा घायल है, जबकि मृतकों में एक बच्चा और 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ के बादली और फर्रुख नगर के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे हाईवे पर यह हादसा हुआ। अर्टिगा कार में सवार लोग गुड़गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। इससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने शवों की पहचान और पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया। मौके पर पहुंचे जांच पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। ओम प्रकाश नाम है, ऐसा ही ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कैसे क्या हुआ, ये क्या मामला? ये सड़क हादसा हुआ जी, उसको डेड बॉडी लेके आएंगे। कहाँ पे हुआ ये बादली से मात्र 5 किलोमीटर फर्रुख नगर की तरफ। एक आगे एक ट्रक खड़ा था, उसके पीछे एक अर्टिगा गाड़ी थी और पीछे से एक तेज स्पीड रफ्तार वाले उसके पीछे टक्कर मार दी, जो कि दोनों ट्रकों के बीच में गाड़ी पिचक गई और वही मौके पे डेड हो गए। कितने लोगों की मौत हुई है? क्या 8 लोगों की। अच्छा बच्चा है जी, वो लोग भी यहीं एडमिट है। ये पहचान हुई है अभी? ये पहचान नहीं। और हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।